Hello everyone, welcome to my YouTube channel Star Notes Language and Literature। जैसा कि मैंने अभी एक ग्रामर की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें कि मैं आपको बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ और वो सीरीज है टाइम एंड टेंस की। और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए, ऐसे तो आपने बहुत सारे यूट्यूब पे न जाने कितनी वीडियो एक ही वीडियो में पूरी सीखे पूरा टेंस, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं तो 2 मिनट में सिखा दूं। एक क्या करूंगी कि सभी का एक रूल्स लिख दूंगी एंड बस मेरी तरफ से टेंस खत्म। लेकिन हमें उतना टेंस पढ़ के काम नहीं चलेगा। मैं इस वीडियो में आपको जो पढ़ाने वाली हूँ वो इन डिटेल इन डेप्थ में पढ़ाऊंगी, जिससे कि आपको हर एक लेवल पे हेल्प मिलेगा। चाहे आप स्कूल के बच्चे हो तब भी आपका बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की टीचिंग के लिए पढ़ रहे हो या कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हो तो उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है मेरे इस वीडियो के थ्रू। सेकेंड चीज मैं ये बताना चाहती हूँ कि किसी भी प्रकार का मैं हरी नहीं करूंगी कि नहीं मुझको एक ही वीडियो में खत्म करना है। मैं बिल्कुल ऑफलाइन के पैटर्न पे पढ़ाऊंगी। जिस प्रकार से मैं ऑफलाइन क्लासेस लेती हूँ एज इट इज मैं ऑनलाइन कोशिश कर रही हूँ। फिलहाल मेरे पास अभी व्हाइट बोर्ड नहीं है, तो मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि पेन एंड पेज पर ही अपने सारे कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करूं। सो द मैटर इज दैट कि क्या मैं प्रोवाइड कर रही हूँ ये मेरे लिए मैटर करता है। और अगर आप इस होप से देख रहे हैं कि आप एक ही वीडियो में पूरा टाइम एंड टेंस सीख जाएंगे और तो माय डियर आप गलत वीडियो को देख रहे हैं, ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि टाइम का जो मैंने लेक्चर को स्टार्ट किया है उसमें लगेंगे टाइम, क्योंकि मैं हर एक बेसिक डिटेल्स उसको कवर करूंगी। मेरा मेन मोटो है बीपीएससी में हो रहे टीचिंग एग्जाम, जिसमें जो इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए मेरा ये मेन टारगेट है कि मैं उनके लिए हेल्प कर सकूं। क्योंकि क्या है ना कि बिहार में ना इंग्लिश ग्रामर को लेकर एक मिथ है जो कि जल्दी से लोगों को समझ में नहीं आता है या फिर उन्हें बहुत हार्ड लगता है, इंग्लिश से बचा लो वाला। तो मैं जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको बताऊंगी वो सारे कॉन्सेप्ट एक लॉजिक के साथ होंगे। उसका इतना प्रैक्टिस हम लोग करेंगे कि सारा जो है ना वो हमारे ब्लड में फ्लो कर रहा होगा। जितना भी हम लोग का रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सारे ब्लड फ्लो में होंगे। उसके बाद चलो अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक हमारा क्या था? हमने कल पढ़ा था टेंस। अब हमने टेंस पढ़ा था, तो टेंस में सबसे बेसिक चीज जो हमें जाननी होती है, टेंस में सबसे अगर आप टेंस पढ़ना चाहते हो तो कुछ चीजों पे आपको अपना कमांड करना होगा, और वो है सबसे वर्ब। कि टेंस होता क्या है? टेंस कुछ और नहीं होता है, वर्ब का ही बदलता हुआ रूप को हम लोग टेंस में पढ़ते हैं। मैंने आपको बोला था कि टाइम एंड टेंस ये दोनों दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। टाइम के बाद टेंस आता है। टाइम 3 प्रकार के टाइम होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। चलो रिलेट करते हैं। आज आपने एक पेपर पे अभी लिखा एक पोइट्री आपने लिखी, और अब आपको लगता है नहीं ये पोइट्री मैंने सही नहीं लिखा, आपने उसको फेंक दिया, तो पास्ट क्या हो गया? वेस्ट। अभी आप नया लिख रहे हो, ये प्रेजेंट। और कल आपका एग्जाम होगा, है ना, तो वो क्या हो गया? फ्यूचर। तो इस प्रकार से 3 टाइम होता है। अब हम कह रहे हैं कि वर्ब के ही बदलते फॉर्म को हम लोगों ने टेंस कहा है। तो यानी कि अगर हमको टेंस पढ़ना है तो हम मेरे लिए सबसे या आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें वर्ब अच्छे से आना चाहिए। एक बेसिक सेंटेंस जो होता है उसमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। द फर्स्ट वन इज द वर्ब एंड द सेकेंड वन इज द सब्जेक्ट। बिना सब्जेक्ट और बिना वर्ब का कोई भी सेंटेंस इस दुनिया में पॉसिबल नहीं है ना। तो 2 चीजें होनी चाहिए। सब्जेक्ट के बारे में मैंने बात किया था कल अपने प्रीवियस वीडियो में। मैं एक रिकैप दे रही हूँ कि कल हमने क्या किया था, एक शॉर्ट रिकैप। तो कल हमने किया था कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो सब्जेक्ट वो होता है जो किसी काम को कर रहा होता है। जैसे कि अगर मैं कह रही हूँ सीता इज प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ जो खेलने का काम है वो कौन कर रहा है? सीता कर रही है। यानी कि जो भी काम है उसको कोई कर रहा है, तो जो करने वाला होता है, डूअर, परफॉर्मर ऑफ द एक्शन, उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन दूसरा ही केस ये होता है कि सिर्फ काम करने वाले को ही सब्जेक्ट कह देना, ये भी 100% सही नहीं है। एक तो हम कह सकते हैं कि डूअर, परफॉर्मर ऑफ द एक्शन को हम सब्जेक्ट कहते हैं, लेकिन दूसरी साइड हमें ये भी पता होना चाहिए कि सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं वो भी हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे मैं आपसे बोल रही हूं सीता इज अ वेरी गुड गर्ल, तो यहाँ पे सीता सुंदर लड़की है, बहुत सुंदर लड़की है। सीता कुछ काम कर रही है क्या? नहीं कर रही ना। तो हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं वो भी हमारा सब्जेक्ट होता है। चलो अब बात करते हैं वर्ब की।
तो वर्ब क्रिया होता है जिसमें कि कोई भी एक्शन को हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसमें भी हम दो प्रकार के वर्ब के बारे में देखेंगे। द फर्स्ट वन इज वर्ब टू बी, उसके बाद देखेंगे वर्ब टू बी जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कह देते हैं, एक्सिलरी वर्ब्स भी कह देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे मेन वर्ब, ठीक है। तो अभी हमारा जो मेन मोटो है वो है मेन वर्ब के ऊपर। हम ज्यादा से ज्यादा मेन वर्ब को करेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब को मैं अभी यहीं पे समझा देती हूँ, उसके बाद हम पेन कॉपी पर भी डिस्कस करेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि वर्ब टू बी भी कहते हैं, यानी बी का ही फॉर्म होता है। तो बी के प्रेजेंट में तीन फॉर्म होते हैं, इज, एम, आर। क्या क्या होगा प्रेजेंट फॉर्म? इज, एम और आर। इससे हमें ना टाइम का समझ में आता है, ठीक है। क्या का समझ में आता है? टाइम का समझ आता है। इज, एम, आर बी का ही फॉर्म है, इज, एम, आर प्रेजेंट का। और भी फॉर्म है बी के पास्ट में, वॉज एंड वर हो गए। वॉज, वर बी के फॉर्म हो गए पास्ट में। प्रेजेंट में इज, आर, एम बी के फॉर्म हो गए। और दो फॉर्म और होते हैं, बी खुद भी अपना फॉर्म होता है, बीन और बींग। ये सब किसके फॉर्म है? बी के ही फॉर्म है, जिसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब कह देते हैं। द सेकेंड थिंग इज द मेन वर्ब। अब सारी कहानी जो है ना वो मेन वर्ब की है। मेन वर्ब को हमें देखो पढ़ना ही पड़ेगा, हमें उसके कुछ फिक्स फॉर्म्स है वो हमें याद ही करना पड़ेगा। कुछ ऐसे होते हैं जो कि स्टैटिक होते हैं, जिसका कहीं पर भी कोई भी रूप में चेंजेस नहीं होता है, तो हम उसको अभी पढ़ेंगे इस वीडियो में। बाकी हमने कल वीडियो में जो पढ़ा था वो पढ़ा था पर्सन के बारे में। मैंने आपको बताया था कि टोटल 3 प्रकार के पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन, पर्सन क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो पर्सन के अकॉर्डिंग ही काम करेगा, है ना। अगर आपको सही से पर्सन आता है तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के हिसाब से आपको आज तक जो हैज, हैव, वॉज, वर, इज, आर, एम लगाने में अभी तक जो कंफ्यूजन होता था, प्लेज होगा कि प्ले होगा, गोज होगा कि गो होगा, क्या होगा, ये सब जो कंफ्यूजन होते थे वो नहीं होंगे। चलो एक फटाफट से मैं रिकैप दे देती हूँ पर्सन का। 3 प्रकार के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इस दुनिया में 3 ही पर्सन हो सकते हैं, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकते। आप कोशिश करके देख लो। मान लो ये 3 आपके दोस्त हैं, पहला दोस्त, दूसरा दोस्त और तीसरा दोस्त। अब क्या कर रहे हो आप? ये पहला जो पहले बोलेगा, फर्स्ट बोलने वाला क्या होता है? स्पीकर होता है। फर्स्ट जो बोल रहा है वो क्या है? स्पीकर। सेकंड जो है, मान लो ये जो है, ये वाली उंगली इसका दोस्त है, ठीक है। ये दोनों दोस्त हैं, है ना। अब ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। ये वो हो गया फर्स्ट पर्सन जो बोला, स्पीकर फर्स्ट पर्सन। ये सुन रहा है तो लिसनर सेकंड पर्सन। अब ये जो बात कर रहा है वो इसके बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? इसके बारे में बात कर रहा है, तो ये हो गया थर्ड पर्सन। जो बोलता है स्पीकर, जो सुनता है लिसनर सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात होती है वो होता है थर्ड पर्सन। यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब बात करते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को फिर से 2 भागों में बांटते हैं। जो पहला पार्ट है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड दूसरा भाग है फर्स्ट पर्सन प्लूरल। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कौन होता है? मान लो मैं अकेली अगर बोल रही हूं तो मैं हो गई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, क्योंकि मैं अकेली गा रही हूं। उसके बाद फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या होता है कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल में होता है कि मेरे साथ कोई और भी लड़की गा रही है तो हम दोनों मिलके क्या हो गए? वी। सेकंड पर्सन, अगर मैं कुछ बोल रही हूँ, कोई एक व्यक्ति सुन रहा है, तब भी यू हुआ सिंगुलर। अगर बोल रही हूँ बहुत सारे लोग सुन रहे हैं तो भी क्या हो गया? यू ही हुआ, है ना। बहुत सारे के लिए भी यू। तो यू जो है वो सेकंड पर्सन है, और यू का सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही यू रहता है। बात करते हैं थर्ड पर्सन की। तो थर्ड पर्सन में हम किसके किसके बारे में बात कर सकते हैं? एक पल को सोचो। आप एक लड़के के बारे में बात कर सकते हो जो कि ही होगा, एक लड़की के बारे में बात कर सकते हो जो कि शी होगी, किसी सामान के बारे में बात कर सकते हो जो कि इट होगा, या किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होगे जिसका कुछ नाम होगा। ये 4 से ज्यादा आप बात नहीं कर सकते हो, ये 4 लोग की बात कर सकते हो। तो ही लड़का सिंगुलर हुआ, शी सिंगुलर हुई, इट सिंगुलर हुआ, नाम सिंगुलर हुआ, ठीक है। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ग्रुप के बारे में डिस्कस कर रहे हो तो ग्रुप जो है दे वो प्लूरल हो जाएगा। इसके बारे में हमने कल डिटेल में पढ़ रखा है। उसके बाद अब हम आएंगे अपने बुक पे, अपने नोट्स पे, जो कि विदाउट मेरे फेस का होगा, और उसको हम लोग अभी वर्ब को इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। जब तक हमें वर्ब याद नहीं होगा, वर्ब के फॉर्म याद नहीं होगा, और हमें ऐसा लगता है कि हम टेंस में महारत हासिल कर लेंगे या कहीं भी महारत हासिल कर लेंगे, माय डियर फ्रेंड, 90% ग्रामर जो है वो वर्ब पे डिपेंड करता है। सो प्लीज वर्ब को सीरियसली लें और वर्ब के चैप्टर को बहुत अच्छे बाय हार्ट एंड सोल लर्न करने की कोशिश करें, ठीक है। आइए मिलते हैं नोट्स के साथ। वर्ब को हम लोग नोट्स में समझते हैं
कि वर्ब जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, वर्ब के बेसिकली हम लोग दो फॉर्म्स को पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे मेन वर्ब। अब वर्ब के तो वैसे बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, बट अभी टेंस में जो इंपॉर्टेंट है वो मैं पढ़ा रही हूँ। मेन वर्ब पढ़ेंगे। दूसरा है वर्ब टू बी, जिसको वर्ब का बी फॉर्मेट भी कहते हैं। क्या फॉर्मेट कहते हैं? बी फॉर्मेट कहते हैं। मेरे साथ साथ जो मैं आपसे पूछूं उसको प्लीज रिपीट करते हुए जाइएगा, जिससे आपको जो है ना किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो, है ना। तो बी वाला क्या होता है? बी का प्रेजेंट पढ़ेंगे और पास्ट पढ़ेंगे। ओके, तो बी का ही फॉर्म होता है। फॉर्म क्या होता है? प्रेजेंट में जो इसका फॉर्म होता है वो होता है इज, आर और एम। बी का ही फॉर्म है। पास्ट में इसका क्या होता है? वॉज और वर। इसके दो और फॉर्म है। एक तो बी खुद ही होता है, इसका बाकी एक फॉर्म होता है बीन, और दूसरा फॉर्म जो होता है वो होता है बीइंग। यानी बी के टोटल कितने फॉर्म हो रहे हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये जो शब्द बी है ये बी के टोटल 8 फॉर्म्स हैं। कितने फॉर्म्स हैं? 8 फॉर्म्स हैं। द वेरी फर्स्ट फॉर्म इज, अगर प्रेजेंट में बात करें तो इज, आर एंड एम। दूसरा क्या हो जाएगा? वॉज एंड वर। थर्ड क्या हो जाएगा? बी के अपने ही खुद के 3 रूप हैं। 3 के पहला जो प्रेजेंट में है इज, आर एम, पास्ट में है वॉज वर, एंड जो थर्ड फॉर्म जो है बी का वो खुद क्या होता है? बी अपने आप में भी एक फॉर्म है वर्ब का, एंड सेकंड बीइंग एंड बीइंग। तो ये हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब। बट हमें जो पढ़ना है और अभी मैं जिस पे आपका फोकस कराऊंगी वो है मेन वर्ब। मैं चाहती हूं कि आपको मैं जितना भी वर्ब का अभी जो भी प्रोवाइड कर रही हूँ मटेरियल, प्लीज आप उसका स्क्रीनशॉट लो एंड बहुत ही शांति से बैठ के कम से कम 2 3 4 5 बार एटलीस्ट रीडिंग करो। कितनी बार? कम से कम 2 3 4 5 बार तो रीडिंग होनी ही चाहिए। वैसे मैं कोशिश करूंगी, खुद भी मैं रीडिंग दूंगी जिससे कि आपको लर्न हो जाए। और प्लीज थर्ड वीडियो में आप लर्न करके आएंगे, जिससे कि आपका टेंस आप कभी नहीं भूल पाएंगे। चलिए मिलते हैं नोट्स के साथ। इसके पहले कि हम वर्ब पे आए, मैं कुछ बातें आपको बताना चाहती हूँ। वर्ब के जो पहला फॉर्म होता है उसे हम लोग बेस फॉर्म कहते हैं। ठीक है, वर्ब का जो पहला फॉर्म होता है, जो फर्स्ट फॉर्म होता है, उसे बेस फॉर्म कहते हैं या मेन फॉर्म कहते हैं। ठीक है, बेस फॉर्म हो गया या मेन फॉर्म। ठीक है, अब बेस फॉर्म में क्या होता है कि कोई भी वर्ब अपने बेस फॉर्म में क्या होता है? प्लूरल होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अब वॉइस के जब हम लोग रूप को चेंज करते हैं तो टोटल उसके 5 तरीके से रूपों में चेंजेस किए जा सकते हैं। कितने चेंजेस रूप होते हैं? 1 2 3 4 5, यानी वर्ब के टोटल 5 फॉर्म्स में चेंज किए जाते हैं। द वेरी फर्स्ट फॉर्म, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जो पहला शब्द है वो V1 फॉर्म क्या हो गया? डू, ये बेस फॉर्म हो गया, और ये क्या है? प्लूरल है। ये क्या है? V2 फॉर्म डिड, V3 फॉर्म डन, V4 डूइंग, V5 जिसको हम लोग डज कहते हैं। नोट कर लीजिएगा कि V4 के जगह पे कभी कभी आपको मिलेगा, इसे हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING फॉर्म भी कहते हैं। V4 को कई जगह V4 ना लिख के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING भी लिखा रहता है। उसके बाद वर्ब के फिफ्थ फॉर्म को कहीं पर V5 न लिख करके लिखा जाता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस S और ES फॉर्म। इसे S और ES फॉर्म भी कहते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। देखो, ये जो बेस फॉर्म होता है ना, ये जो बेस फॉर्म होता है ये प्रेजेंट को दिखाता है। किसको दिखाता है? प्रेजेंट टेंस को दिखाता है। ठीक है, हमेशा अगर आप कहीं भी देखो कि कोई भी वर्ब अपने बेस फॉर्म में है तो वो प्रेजेंट में है। मैं स्टैटिक वर्ब की बात नहीं कर रही हूँ, स्टैटिक वर्ब की बात हम लोग बाद में करेंगे। बेसिकली कोई भी वर्ब अगर अपने बेस फॉर्म में है तो वो क्या है? प्रेजेंट टेंस में है। कोई भी वर्ब अगर V2 फॉर्म में है तो वो पास्ट टेंस में है। किस टेंस में है? पास्ट टेंस में, यानी कि वो पास्ट का ही बात कर रहा होगा। कोई भी जो वर्ब है वो अपने थर्ड फॉर्म में है। कोई भी वर्ब अगर अपने थर्ड फॉर्म में है तो वो परफेक्ट में है। किस टेंस में है? परफेक्ट टेंस में है। यानी कि अगर हमने देखा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट टेंस है। ठीक है, अभी हम वॉइस की भी बात नहीं कर रहे, तो अभी सिर्फ हम लोग टेंस की तरीके से सोचेंगे। अगर कहीं पर भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म है या ING फॉर्म है तो हम लोग ये देखते हैं कि वो कॉन्टिन्यूअस है। क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। अब कौन सा कॉन्टिन्यूअस है? पास्ट है कि परफेक्ट है कि क्या है?
कौन सा कॉन्टिन्यूअस है वो तो नहीं पता चलेगा, लेकिन आईएनजी फॉर्म से ये समझ में आता है कि कोई भी काम जो है वो जारी है, कॉन्टिन्यू है। ओके, उसके बाद में आता है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, जिसको हम लोग एस और ईएस कहते हैं, तो ये भी प्रेजेंट को ही इंडिकेट करता है, राइट। ओके, उसके बाद आपने ये समझ लिया कि ये सिंपल को इंडिकेट करता है, सिंपल को, है ना, टेंस में सिंपल को, डिड जो है वो पास्ट को, पास्ट सिंपल को, डन जो है वो परफेक्ट को, वॉज वर जो डूइंग जो है वो कॉन्टिन्यू को शो करता है, और डज जो है, जो मतलब ईएस फॉर्म जो है वो हमेशा किसको सपोर्ट करता है, इसको हम लोग वर्ब के फिफ्थ फॉर्म में कहते हैं। ठीक है, फिर से देखते हैं, एक एक्सरसाइज करते हैं। ड्राइव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म में वर्ब क्या रहता है, प्लूरल रहता है। इस बात को गांठ बांध के रख लेंगे कि वर्ब अपने बेस फॉर्म में प्लूरल होता है। सेकंड फॉर्म ड्राइव यानी पास्ट को दिखा रहा होगा, सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट शो करेगा। थर्ड फॉर्म हमेशा ही परफेक्ट शो करेगा, पास्ट फॉर्म हमेशा ही परफेक्ट शो करेगा। आईएनजी फॉर्म हमेशा ही कॉन्टिन्यूटी दिखाएगा, कॉन्टिन्यूअस को शो करेगा। ड्राइव्स जो है वो वी फिफ्थ फॉर्म है, ठीक है, जिसको हम लोग प्रेजेंट में ही इस्तेमाल करते हैं। ये सब चीजें अगर समझ में आ गई हैं तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर, जो कि अभी कॉन्सेप्ट नहीं, एक्चुअली में आपको याद ही करने पड़ेंगे, वो हम लोग आते हैं। जो शब्द है वो है अराइज। पहला शब्द क्या है, अराइज। अराइज मतलब उठना, अराइज, अरोज, अराइजन, अराइजिंग, अराइजेस। देखो यार, वर्ब का जो है वो चौथा फॉर्म में बस आईएनजी लगाना होता है, और पांचवा फॉर्म में एस और ईएस ऐड करना होता है। तो ये तो आप खुद भी ऐड कर लोगे, है ना। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये वर्ब के फॉर्म्स बनते कैसे हैं। तो बनने के लिए इतना ही करना है कि आपका जो बेस फॉर्म है उसमें एस और ईएस जोड़ोगे तो वो फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा, और अगर आप उसमें आईएनजी को लगा दोगे तो वो फोर्थ फॉर्म हो जाएगा, राइट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सो हम जो फोकस करेंगे अभी, हम लोग बेसिकली 3 फॉर्म्स पे ही फोकस करेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड पास्ट फॉर्म, एंड थर्ड वाला हम लोग फॉर्म को पढ़ेंगे। अराइज, अरोज, अराइजन। अराइज का मतलब होता है उठना, ओके। अवेक, अवोक, अवेकन। अवेक, अवोक, अवेकन। बी, वॉज, वर, मैंने पास्ट में बताया था आपको, बीन और बीइंग, और एस और ईएस फॉर्म में इज और वॉज, मैंने आपको बताया था इसके बारे में। बियर मतलब 2 चीजें होती हैं, ये दोनों को मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से नोट कर लीजिएगा, और ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स या कंफ्यूजिंग वर्ब के नाम से भी आपको मिलेंगे। एक बियर, BEAR, बियर मतलब जन्म देना होता है। बियर, बोर, बोर्न, यहां पर ये स्पेलिंग में नोट करेंगे इन दोनों की स्पेलिंग को। एक बियर मतलब जन्म देना होता है, इसकी स्पेलिंग होती है बोर, बोर्न मतलब जन्म देना। बियर मतलब सहन करना, बियर, बोर, बोर्न, और यहां तक स्पेलिंग सेम है, लेकिन यहां पर देखेंगे BORNE, बॉर्न मतलब मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती, आई कांट बियर यू, है ना। उसके बाद बिकम, बिकेम, यहां पर ए आ जाएगा, बिकम, बिकेम, और फिर से ओ आ जाता है, बिकम। बिगिन, बिगैन, बिगन, बिगिन, बिगैन, बिगन। बाइट मतलब दांत से काटना, बाइट, बिट, बिटन, जिसे हम लोग कहते हैं ना एक बाइट देना, है ना, तो मतलब एक कटा देना, बाइट, बिट, बिटन। ब्लो, हवा का चलना, जब कोई चीज बहता है ना, एयर इज ब्लोइंग, तो ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन। ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन, क्या हो गया, ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन। 3 बार अगर आप खुद से बोलो ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन, ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन, तो खुद से याद भी हो जाएगा। बाइंड, बाउंड, बाउंड, याद करेंगे, बाइंड, बाउंड, बाउंड। बिड, बेड, बिडन, बिड, बिड, बिड। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। चूज, चोज, चूजन। क्लिंग, क्लंग, क्लंग, क्लिंग, क्लंग, क्लंग। कम, केम, कम। डिग, डग, डग। डू, डिड, डन। ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन। ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक या ड्रंकन, ये तीनों ही फॉर्मेट होते हैं, प्लीज बी केयरफुल। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक और ड्रंकन, ये तीनों ही को एक्सेप्टेबल माना गया है। ड्रंक भी एक्सेप्टेबल वर्ब के थर्ड फॉर्म पे, और ड्रंकन भी, ओके। सो ड्राइव करना सबको पता है, गाड़ी को हम लोग ड्राइव करते हैं। ड्राइव, ड्रोव, ड्रीवन। ईट, एट, ईटन। फॉल, फेल, फॉलन। फाइंड, फाउंड, फाउंड। फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लॉन। फॉरबिड, फॉरबेड, फॉरबिडन। Forbid, forbid, forbidden. Forget, forgot, forgotten. Freeze, freeze मतलब जमना. Freeze, froze, frozen. Freeze, froze, frozen. Get, got, got. Get, got, got. Give,
गेव गिवन, गेव गेव गिवन। प्लीज रिपीट करिएगा मेरे साथ। ग्राइंड, आगे बढ़ते हैं। गेट गॉट गॉट, मेरे साथ सभी लोग रिपीट जरूर करेंगे। गेट गॉट गॉट, गिव गेव गिवन, ग्राइंड ग्राउंड और ग्राउंड, बट ग्राइंड मतलब पीसना, ग्राउंड ग्राउंड। ग्रो मतलब बढ़ना, ग्रो ग्रीव ग्रोन, ग्रो ग्रीव ग्रोन। हैंग हंग हंग, हैंग हंग हंग। अभी देखो हैंग के साथ में ना कंफ्यूजिंग वर्ड्स में हैंग को काउंट करते हैं, सो मार्क कर लेंगे आप लोग। यहाँ पे जो हैंग है, इस हैंग का मतलब होता है लटकाना, ठीक है। तो हैंग, कपड़ा को किसी दीवार खुट्टी में अगर आप टांगते हो ना तो उसको आप हैंग कर रहे हो, ठीक है। हैंग हंग हंग, ओके। अगर आपको हैंग का ही ईडी फॉर्म मिले तो घबराना नहीं है, क्योंकि उसका मतलब होता है फांसी लगाना, ठीक है। हैंग हैंग्ड हैंग्ड, ओके। सो हैंग का दो होता है, सेम मेन वर्ब सेम रहती है। हैंग का HANG हैंग मिलेगा, उसका सेकंड फॉर्म में चेंज मिलेगा, तो उसका मतलब होता है फांसी पे टांगना। अभी जो हम पढ़ रहे हैं हैंग मतलब कपड़े टांगने वाला है, दीवार में पिक्चर टांगना, उस तरीके का हैंग। हैंग मतलब लटकना, लटकाना। हैंग हंग हंग, प्लीज मेरे साथ रिपीट करेंगे। हैंग हंग हंग, हाइड हिड हिडन, हाइड हिड हिडन, होल्ड हेल्ड हेल्ड, होल्ड हेल्ड हेल्ड, नो न्यू नोन, नो न्यू नोन। मैं हर वर्ड को 2 बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल मेरे साथ पढ़ो और बिल्कुल याद हो जाए, उसके बाद नहीं याद करना पड़े आपको। अगर आपके पास याद करने का टाइम नहीं हो फिर भी आपको याद हो जाए। नो न्यू नोन, नो न्यू नोन। लाई ले लेन, लाई मतलब लेटना, लाई ले लेन, लाई ले लेन। राइड रोड रिडन, राइड रोड रिडन, राइड रोड रिडन। रिंग रैंग रंग, रिंग रैंग रंग। राइज रोज राइजन, राइज रोज राइजन। सी सॉ सीन, सी सॉ सीन, सी का मतलब देखना। उसके बाद शेक शुक शेकन, शेक शुक शेकन। शाइन शोन शोन, शाइन शोन शोन। शूट, यहाँ पे शूट फोटो निकलवाना, फोटो शूट करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। फोटो शूट, शॉट शॉट, शूट शॉट शॉट, शूट शॉट शॉट। श्रिंक श्रैंक श्रंकन, श्रिंक श्रैंक श्रंक या श्रंकन, श्रिंक श्रैंक श्रंक या श्रंकन, श्रिंक श्रैंक श्रंक श्रंकन। सिंग सैंग संग, सिंग सैंग संग, सिंग सैंग संग, सिंग सैंग संग, सिंक सैंक, सिंक मतलब डूबना, है ना। सिंक सैंक संक। सिट सैट सैट, सिट सैट सैट। स्ले स्लीव स्लेन, स्ले स्लीव स्लेन, स्ले स्लीव स्लेन, स्ले स्लीव स्लेन। स्पीक स्पोक स्पोकन, स्पिट स्पैट स्पैट, स्पिट मतलब थूकना, स्पिट स्पैट स्पैट, स्पिट स्पैट स्पैट। स्टैंड मतलब खड़ा होना, स्टैंड स्टूड स्टूड। स्टील मतलब चुराना, स्टील स्टोल स्टोलन, स्टील स्टील स्टोल स्टोलन। स्टक, मैं ना जैसे किसी चीज में आप फंस जाते हो तो बोलते हो ना स्टक, आई एम स्टक, तो उसी से है। स्टिक, फेविस्टिक, इस तरीके के जो भी शब्द है, स्टिक का मतलब होता है चिपकना। स्टिक स्टक स्टक, रिपीट करेंगे। स्टिक स्टक स्टक। स्ट्राइक स्ट्रक स्ट्रक, स्ट्राइक मतलब चोट मारना या हड़ताल करना, ठीक है। जैसे कि नाव जो है वो स्ट्राइक कर गई, मतलब हिट कर गई किसी चीज को, तो उसको स्ट्राइक करना बोलते हैं। या बंदे जो है, लेबर मजदूर जो है वो स्ट्राइक पे बैठ गए हैं, यानी कि हड़ताल पर बैठ गए हैं, ओके। सो स्ट्राइक, स्ट्राइक स्ट्रक स्ट्रक, स्ट्राइक स्ट्रक स्ट्रक। स्वेर, आई स्वेर, मैं झूठ नहीं बोल रहा, हम बोलते हैं ना आई स्वेर, मैं झूठ नहीं बोल रहा, तो वही स्वेर मतलब शपथ लेना। स्वेर स्वर स्वर्ण, स्वेर स्वर स्वर्ण, स्वेर स्वर स्वर्ण। स्विम तैरना, स्विम स्वैम स्वम, स्विम स्वैम स्वम, स्विम स्वैम स्वम। स्विंग, स्विंग मतलब झूलना, स्विंग स्वैंग स्वैंग, स्विंग स्वैंग स्वैंग, स्विंग स्वैंग स्वैंग। टेक टुक टेकन, टेक टुक taken, take took taken। tear toe torn, tear toe torn। wear or own, wear or own। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप उसको रिवीजन में ला सकें। वेव मतलब बुनना, वेव वोव वोवन, वेव वोव वोवन, वेव वोव वोवन। विन वोन वोन, विंड, विंड मतलब यहाँ पर चाबी लगाना है, ठीक है, वो तूफान वाला नहीं समझेंगे। विंड चाबी लगाना, विंड वुंड वुंड। राइट रोट रिटन, रिंग, रिंग मतलब निचोड़ना, रिंग रंग रंग, रिंग रंग रंग,
ठीक है, W यहाँ पर साइलेंट रखेंगे। इसको कोई व्रिंग व्रंग व्रंग भी पढ़ सकता है, लेकिन वो जनरली नहीं है, ठीक है। अगर आप कंफर्टेबल जिसमें हो, एक्चुअली हम कंपटीशन एग्जाम में है तो हमारे लिए मैटर जो करता है वो हमें स्पेलिंग्स याद होने चाहिए, प्रोनाउंसिएशन हमसे कोई देखने नहीं आ रहा है, बट स्टिल फिर भी आप देख लो थोड़ा सा। ओके, अब हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 2, वैसे वर्ड्स। अभी हम सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ये दोनों फॉर्म बिल्कुल एक जैसे मिलेंगे। मान लो मैंने बोला अब्यूज, मान लो अभी हम ऐसे वर्ब्स पढ़ने जा रहे हैं जिसमें कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में चेंजेस करके सेकंड फॉर्म बनाएंगे। सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म ये बिल्कुल एक जैसे होंगे, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म बिल्कुल एक जैसे होंगे, थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। उस चेंजेस को कैसे करेंगे हम लोग, या तो सेकंड फॉर्म बनाने के लिए ईडी जोड़ेंगे, या सेकंड फॉर्म बनाने के लिए ईएन जोड़ेंगे, या फिर टी जोड़ेंगे। इन तीनों में से ईडी जोड़ेंगे, ईएन जोड़ेंगे, या टी जोड़ करके हम लोग सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को बनाते हैं। आइए वैसे वर्ब की शुरुआत करते हैं। अब्यूज, अब्यूज्ड, अब्यूज्ड, अब्यूज, अब्यूज्ड, अब्यूज्ड, अब्यूज मतलब गाली देना। अब्यूज, अब्यूज्ड, अब्यूज्ड, देख रहे हैं आप लोग, ईडी जोड़ करके बनाया गया है, ठीक है। तो मैंने वही बोला था कि सेकंड फॉर्म में ईडी जोड़ करके या ईएन जोड़ के या टी जोड़ के सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या जोड़ा है, ईडी जोड़ा है। अब्यूज, अब्यूज्ड, अब्यूज्ड, एक्ट, एक्टेड, एक्टेड, एक्ट, एक्टेड, एक्टेड, एड, एडेड, एडेड, एड, एडेड, एडेड, admire, admire, admired, admire, admired, admired, advise, advised, advised, allow, allow, allowed, answer, answered, answered, appoint, appointed, appointed, appear, appeared, appeared, arrive, arrived, arrived, arrest, arrested, arrested, ask, asked, asked, attack, attacked, attacked, bark, barked, barked, यहां पर है बात, ओके, बात, 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 beg, begged, begged, believe, believed, believed, behave, behaved, behaved, bleed, bled, bled, bleed मतलब खून बहना, bless मतलब I am very blessed, तो आशीर्वाद वाला, bless आशीर्वाद देना, bless, blessed, blessed, break, broke, broken, break, broke, broken, यहाँ पर ईएन लगा रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि ईएन लगाकर भी हम लोग बनाते हैं। सो ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रिंग, बॉट, बॉट, ये भी मैंने आपको बताया था कि अंत में हम लोग टी भी जोड़ते हैं। ब्रिंग, बॉट, बॉट, ब्रिंग, बॉट, बॉट, बॉइल, बॉइल्ड, बॉइल्ड, बोस्ट मतलब डींगे मारना, बोस्ट, बोस्टेड, बोस्टेड, बोस्ट, बोस्टेड, बोस्टेड, बोरो मतलब उधार करना, बोरो, बोरोड, बोरोड, बोरो, बोरोड, बोरोड, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, ध्यान रखेंगे बिल्ड में डी था और हमने यहाँ पर टी ऐड करा है, ठीक है। बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, बर्न, बर्न्ट, बर्न्ट, बर्न मतलब जलना, ओके, बर्न, बर्न्ट एंड बर्न्ट, बाय खरीदना, बाय, बॉट, बॉट, बाय, बॉट, बॉट, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, कैरी मतलब ले जाना, कैरी, कैरिड, कैरिड, कैरी, कैरिड, कैरिड, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू रिपीट, आप इसे रिपीट करो, इसीलिए तो मैं 2 बार बोल रही हूँ। कैच, कॉट, कॉट, कैच, कॉट, कॉट, कैच मतलब पकड़ना, कैच, कॉट, कॉट, क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड, क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड, चेंज, 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 चेक, checked, checked, climb, climbed, climbed, clap ताली बजाना, clap, clapped, clapped, copy, copied, copied, collect इकट्ठा करना, collect, collected, collected, complain करना, शिकायत करना, complain, complain, complained, complained, cook, cooked, cooked, count गिनना, count, counted, counted, count, counted, counted, confuse, confused, confused, consult, consulted, consulted, cover, covered, covered, crow, क्रो यहाँ पे कौवा वाला नहीं है, अगर क्रो कौवा वाला होगा तो नाउन हो गया। क्रो मतलब बांग लगाना, ठीक है, क्रो बाग लगाना, बांग लगाना, क्रो क्रोच, क्रोच, क्रो क्रोच, क्रोच, क्रॉस क्रॉस्ड, क्रॉस्ड, क्रीप क्रेप्ट, क्रेप्ट, क्रीप क्रेप्ट, क्रेप्ट, क्रीप क्रेप्ट, क्रेप्ट, क्राई क्राइड, क्राइड, क्राई मतलब चिल्लाना, क्राई क्राइड, क्राइड, डेकोरेट मतलब सजाना,
डेकोरेट, डेकोरेटेड, डेकोरेटेड, डेकोरेट, डेकोरेटेड, डेकोरेटेड, डांस, डांस, डांस्ड। डिसीव करना मतलब धोखा देना। डिसीव, डिसीव्ड, डिसीव्ड, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। डिसीव मतलब धोखा देना, डिसीव, डिसीव्ड, डिसीव्ड। डिफीट मतलब हराना, डिफीट, डिफीटेड, डिफीटेड, डिफीट मतलब हराना, डिफीट, डिफीटेड, डिफीटेड। डिसाइड मतलब निर्णय करना, डिसाइड, डिसाइडेड, डिसाइडेड। डिजायर मतलब इच्छा करना, डिजायर, डिजायर्ड, डिजायर्ड। डिस्कवर मतलब खोज करना, डिस्कवर, डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड। डिप मतलब गोते लगाना या डूबना, डिप, डिप्ड, डिप्ड, डिप, डिप्ड, डिप्ड। डाई मतलब मरना, डाई, डाइड, डाइड। डिवाइड करना, आई एम सो सॉरी, डिवाइड मतलब बांटना, डिवाइड, डिवाइडेड, डिवाइडेड। ड्रीम, ड्रीम्ड, ड्रीम्ड। ड्राई, ड्राइड, ड्राइड। ड्रॉन, ड्रॉन्ड, ड्रॉन्ड। डाई मतलब रंगना, जो हेयर डाई करते हैं वो वाला शब्द है, डाई, डाइड, डाइड। अर्नड, अर्न, अर्नड, अर्नड। एंटर, एंटर्ड, एंटर्ड। एम्प्लॉय, एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड। एम्प्लॉय, एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड। फेस, फेस्ड, फेस्ड। फेल, फेल्ड, फेल्ड। फियर, फियर्ड, फियर्ड। फीड, फेड, फेड। टेक द स्क्रीनशॉट और इसे बिल्कुल कल की क्लास में सभी लोग याद करके आए। फील, फेल्ट, फेल्ट। फील, फेल्ट, फेल्ट। फेल, फेल्ड, फेल्ड। फेल, फेल्ड, फेल्ड। फ्ली, फ्लेड, फ्लेड। फ्ली मतलब भागना, फ्ली, फ्लेड, फ्लेड। फाइट, फाउट, फाउट। फाइट, फाउट, फाउट। फाइट, फाउट, फाउट। फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड। फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड। अगर किसी को पढ़ने का मन नहीं भी कर रहा हो तो मेरे साथ रिपीट करेंगे, एटलीस्ट आपको आइडिया तो लग जाएगा कि इसका ये होता है या नहीं होता है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होता है, कहीं ना कहीं एक आइडिया आपके दिमाग में रहेगा। इसीलिए आप मेरे साथ जरूर रिपीट करें। फाइन, ये जो फाइन लगाते हैं ना आपको पुलिस वाले चालान काटते हैं, फाइन, फाइंड, फाइंड। फ्लॉट मतलब तैरना, फ्लॉट से फ्लॉटिंग होता है, ओके। फ्लॉट मतलब तैरना, फ्लॉट, फ्लॉटेड, फ्लॉटेड। फ्लॉट, फ्लॉटेड, फ्लॉटेड। ग्रेज मतलब चढ़ना, ग्रेज, ग्रेज्ड, ग्रेज्ड। ग्रेज, ग्रेज्ड, ग्रेज्ड। गैदर मतलब इकट्ठा होना, गैदर, गैदर्ड, गैदर्ड। हैव मतलब रखना या प्राप्त करना होता है, हैव, हैड, हैड। हेट घृणा करना, हेट, हेटेड, हेटेड। हैंग मतलब मैंने आपको बताया था कि एक होता है फांसी लगाना, जिसका हैंग, हंग, हंग हुआ था वो था आपका टांगना, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, ओके। हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। तो ईडी जिसमें लगता है वह व्यक्ति मतलब कि फांसी लगाने के सेंस में हैंग का इस्तेमाल किया जाता है। और टांगने वाले का वर्ब कैसे चेंज होता है, हैंग, हंग, हंग। उसका मतलब टांगना, हंग, हंग का मतलब टांगना, और हैंग्ड, हैंड का मतलब होता है कि फांसी लगाना। हियर मतलब सुनना, हियर, हियर्ड, हियर्ड, ठीक है। या हियर, हर्ड, हर्ड। हियर, हर्ड, हर्ड। हियर, हर्ड, हर्ड। हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड। हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प। इम्प्रूव, इम्प्रूव्ड, इम्प्रूव्ड। इम्प्रूव, इम्प्रूव्ड, इम्प्रूव्ड। इनवाइट, इनवाइटेड, इनवाइटेड। जॉइन, जॉइंड, जॉइंड। जंप, जंप, जंप्ड। कीप, केप्ट, केप्ट। किल, किल्ड, किल्ड। नाइट, नाइटेड, नाइटेड। नील घुटने के बल झुकना, नील, नेल्ट, नेल्ट। ले मतलब यहाँ पर होता है रखना, न्यौछावर कर देना, ले, ले, लेट, लेट। ले, लेट, लेट। लाई मतलब झूठ बोलना, लाई, लाइट, लाइट। लाफ मतलब हंसना, लाफ, लाफ्ट, लाफ्ट। लर्न मतलब सीखना या याद करना, लर्नड, लर्नड। लीव मतलब छोड़ना, और एक लीव का मतलब रहना होता है, तो LIVE होता है रहना, और LEAVE लीव मतलब छोड़ना। तो लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। अगर मान लो आप बोलोगे मुझे छोड़ दो, है ना, मुझे अकेला छोड़ दो, आई लीव मी अलोन, और किसी ने आपको छोड़ दिया, ही लेफ्ट मी। ही लीव मी नहीं, उसने आपको पास्ट में छोड़ा है ना, ही लेफ्ट मी। लेंड उधार देना, लेंड, लेंट, लेंट। लेंड, लेंट, लेंट। लॉस, लॉस्ट, लॉस्ट। लॉस, लॉस्ट, लॉस्ट। लॉस, लॉस्ट, लॉस्ट। लाइक मतलब पसंद करना या चाहना, लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड। लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड।
लिसन मतलब सुनना ध्यान से, लिसन, लिसन्ड, लिसन्ड, लिसन, लिसन्ड, लिसन्ड, लुक, लुक्ड, लुक्ड, लीव मतलब रहना, अभी मैंने आपको बताया था ना, एक लीव का मतलब यहाँ छोड़ना बताया था, है ना, छोड़ना, और एक लीव का मतलब रहना, लीव, लिव्ड, लिव्ड, लव, लव्ड, लव्ड, लीड मतलब मार्गदर्शन करना, लीड करना, लीड, लेड, लेड, लीड, लेड, लेड। उसके बाद में मैरी, मैरिड, मैरिड, मैरी, मैरिड, मैरिड, मेक, मेड, मेड, मीन मतलब अर्थ बताना, व्हाट डू यू मीन, है ना, तुम कहना क्या चाहते हो या तुम्हारा क्या मतलब है, वही वाला मीन है, अर्थ लगाना, मीन, मेंट, मेंट, आई डोंट मेंट दिस, मेरा ये मतलब नहीं था, तो जब ये आपका था वाला सेंस आता है तो मेंट होगा, ठीक है। मीट मतलब मिलना, मीट, मेट, मेट, मीट, मेट, मेट, मीट, मेट, मेट, मूव, मूव्ड, मूव्ड, मूव, मूव्ड, मूव्ड, मेल्ट, मेल्टेड, मेल्टेड, मेल्ट, मेल्टेड, मेल्टेड, मेंड, mended, mended, mend, mended, mended, mix, mixed, mixed, name, named, named, need, needed, needed, nip, nipped, nipped, nip का मतलब होता है मतलब सख्ती से कुचल देना किसी चीज को, तो उसको कहते हैं निप्ड। जैसे कोई ट्रक आई और ट्रक ने किसी कुत्ते को बहुत बुरे तरीके से कुचल दिया तो निप्ड करना, ठीक है, सख्ती से कुचलना, निप, निप्ड, निप्ड। ओबे, ओबेड, ओबे, ओबे का मतलब होता है आगे का पालन करना, ओबे, ओबेड, ओबेड, ओपन, ओपेंड, ओपेंड, ऑर्डर, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, अपोज, अपोज्ड, अपोज्ड मतलब विरोधी। पे, पेड, पेड, पे, पेड, पेड, पे करना मतलब चुका देना, पैसा आपने पे कर दिया है, ओके, दिया है तो पे कर दिया था, पेड। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्रे मतलब प्रार्थना करना, प्रे, प्रेड, प्रेड, प्रेज मतलब प्रशंसा करना, प्रेज, प्रेज्ड, प्रेज्ड, प्रीच मतलब उपदेश देना, प्रीच, प्रीच, प्रीच्ड, पीप मतलब झांकना, पीप, पीप्ड, पीप्ड, पीप, पीप्ड, पीप्ड, प्लांट मतलब पौधे लगाना, प्लांट, प्लांटेड, प्लांटेड, प्लांट मतलब पौधे लगाना, सिर्फ पौधा अगर होगा तो नाउन है वो, प्लांट मतलब पौधे लगाना, प्लांट, प्लांटेड, प्लांटेड, प्लक्ड, प्लक्ड, प्लक, प्लक्ड, प्लक्ड, प्रिपेयर मतलब तैयार करना, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड, पुल मतलब खींचना, है ना, अक्सर हम लोग जब रेस्टोरेंट में जाते हैं या बड़े मॉल्स में जाते हैं तो वहां लिखा आता है पुश और पुल, तो हम कंफ्यूज होते हैं कि अभी हम खींचे अपनी ओर या धक्का दें, है ना, तो पुल का मतलब होता है खींचना, जब कहीं पर भी पुल लिखा हुआ है तो अपनी ओर खींचना है, धक्का नहीं देना है आपको, पुल मतलब खींचना, पुल, पुल्ड, पुल्ड, प्रिवेंट करना, रोकना, प्रिवेंट, प्रिवेंटेड, प्रिवेंटेड, पनिश करना मतलब दंड देना, पनिश, पनिश्ड, पनिश्ड, पनिश, पनिश्ड, पनिश्ड, प्रूव करना मतलब सिद्ध करना, प्रूव करना मतलब सिद्ध करना, प्रूव, प्रूव्ड, प्रूव्ड, प्रॉमिस करना मतलब वचन देना, प्रॉमिस, प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस्ड, पुश करना मतलब धक्का देना, पुश, पुश्ड, पुश्ड, प्लफ, प्लफ मतलब खेत जोतना, प्लफ, प्लफ, प्लफ्ड, प्लफ, प्लफ्ड, प्लफ्ड, क्वारल झगड़ा करना, क्वारल, क्वारल्ड, क्वारल्ड, क्वारल, क्वारल्ड, क्वारल्ड, रेन, रेंज, रेंड, रेन, रेंज, रेंज, रिप्लाई मतलब जवाब देना, रिप्लाई, रिप्लाइड, रिप्लाइड, रिप्लाई, रिप्लाइड, रिप्लाइड, रीच मतलब पहुंचना, रीच, रीच्ड, रीच्ड, रीच, रीच्ड, रीच्ड, रिसीव प्राप्त करना, रिसीव, रिसीव्ड, रिसीव्ड, रिफ्यूज मतलब इनकार करना, रिफ्यूज, रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड, रेस्ट मतलब आराम करना, रेस्ट, रेस्टेड, रेस्टेड, रिजाइन मतलब त्याग पत्र देना, रिजाइन, रिजाइंड, रिजाइंड, रिजाइन, रिजाइंड, रिजाइंड, रिपेयर मतलब मरम्मत करना, रिपेयर्ड, रिपेयर्ड, रिपेयर मतलब मरम्मत करना, रिपेयर, रिपेयर्ड, रिपेयर्ड, रिमेंबर मतलब याद करना, रिमेंबर, रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड, रिटर्न मतलब लौटाना या लौटना, रिटर्न, रिटर्न्ड, रिटर्न्ड, रॉड मतलब गरजना, गरजना, रॉड, रॉड, रॉड मतलब गरजना, रॉड, रॉड, से मतलब कहना, सेड, सेड, से मतलब कहना, सेड, सेड, सीकिंग योर परमिशन हमने सुना होगा, तो सीक का मतलब है सीक अपेक्षा करना या ढूंढना, सीक,
साउट साउट, सीक साउट साउट, सीक साउट साउट, सीक साउट साउट, सेल सोल्ड सोल्ड, सेल सोल्ड सोल्ड, सेल मतलब बेचना, सेल सोल्ड सोल्ड, सेव मतलब बचाना, सेव सेव्ड सेव्ड, सॉ मतलब ये जो सॉ है सी सॉ वाला नहीं है, ये जो सॉ है आरे से चीरना किसी चीज को, उसको कहते हैं उसको सॉ करना कहते हैं, ठीक है। आरे से चीरना को सॉ करना कहते हैं, प्लीज इसे यूज नहीं करेंगे। सॉ आरे से चीरना, सॉ सॉड सॉड, सॉ सॉड सॉड, सेंड मतलब भेजना, सेंड सेंट सेंट, सेंड सेंट सेंट, सेलेक्ट सेलेक्टेड सेलेक्टेड, सेलेक्ट selected selected, sleep slept slept, sleep slept slept, stand stood stood, stay stayed stayed, spend spent spent। मैं टी पे यहाँ पे जानबूझ के फोकस कर रही हूँ जबकि आपको ऐसे बोलना नहीं है। स्पेंड स्पेंट स्पेंट, टी पे फोकस दे रही हूँ ताकि टी की साउंड आए। स्पेंड स्पेंट स्पेंट, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, स्वीप स्वेप्ट स्वेप्ट, स्वीप स्वेप्ट स्वेप्ट, स्वीप स्वेप्ट स्वेप्ट, study studied studied, slip slipped slipped, slip slipped slipped, talk talked talked, talk talked talked, tell told told, tell told told, teach teach मतलब पढ़ाना सिखाना, teach taught taught, teach taught taught, think thought thought, think thought thought, tie tied tied, tie मतलब बांधना, tie tied tied, touch touched touched, try tried tried, trust trusted trusted, use used used, understand understood understood। यहाँ पर फिर से स्टैंड का ही फॉर्म जो होता है, स्टैंड स्टूड स्टूड, वही वाला लगा देना है आपको। स्टैंड अंडर तो सब जगह रहेगा, यहाँ पे स्टैंड की जगह पे स्टूड कर देना है, ठीक है। अंडरस्टैंड स्टूड अंडरस्टूड अंडरस्टूड, walk walked walked, wash washed washed, wait waited waited, weep wept wept, weep wept wept, weep wept wept, weep मतलब रोना, work worked worked, work मतलब काम, work worked worked, watch watched watched, watch इसको watch नहीं है, watch है ना, watch watched watched, wish wished wished, वंडर मतलब घूमना, वंडर वंडरिंग वॉन्डरिंग, वंडर करना मतलब घूमना, वंडर वंडरिंग एंड वंडर्ड, WANDER वंडर, वो वंडर मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, ठीक है। ये वंडर का मतलब घूमना, वेस्ट नष्ट मतलब कि खराब हो गया, जो बर्बाद हो गया, वेस्ट वेस्टेड वेस्टेड, वेस्ट नष्ट करना, वेस्ट वेस्टेड वेस्टेड, वेड वेडिंग है शादी है ना, वेड वेडेड वेडेड, wed wedded wedded, wed wedded wedded, wound मतलब घायल होना, wound wounded wounded, wound wounded wounded, workship workshipped workshipped, wonder wondered wondered, wrap wrapped wrapped, रैप करके रोटी को लाते हैं ना सिल्वर फॉइल में, वही है wrap wrapped wrapped, yelled का मतलब yelled yielded yielded, झुकना या पैदा करना, yelled yielded yielded, yelled yielded yielded। ग्रुप नंबर 3, सभी फॉर्म्स जिसके जैसे कि तीनों के जो फॉर्म्स होते हैं उन तीनों ही फॉर्म्स में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। V1 V2 या V3 कोई भी फॉर्म है, जैसे कि मान लो कि V1 फॉर्म है, बैट 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 है ना, तो इसके किसी भी फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं होता है। तो 4th फॉर्म और 5th फॉर्म में तो चेंजेस होंगे ही होंगे, सबको पता है, क्योंकि ING ऐड होगा और S और ES फॉर्म चेंज होगा। ओके, सो हम बात करेंगे बेसिकली ये 3 टाइप के V1 V2 V3 की। तो इसमें तीनों ही जो है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, ये सारे ही बिल्कुल सेम रहते हैं। उसकी बात करते हैं। बिड मतलब बोली लगाना या नीलामी जिसको कह सकते हैं आप, बिड है ना, बोली लगाना, आज्ञा देना, शर्त लगाना, इसको बिड कहते हैं। बिड 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 क्या होता है, तीनों फॉर्म बिड बिड बिड। आप मेरे साथ रिपीट जरूर करेंगे, बिड बिड बिड। उसके बाद बैट बैट बैट, शर्त लगाना, बैट बैट बैट। बिड मतलब बोली लगाना, कहना, ठीक है, बोली लगाना, कहना, नीलामी करना, उसको बोलते हैं बिड। बिड 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 बैट, BET बैट, बैट 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 मतलब शर्त लगाना। बर्स्ट, बर्स्ट मतलब फटना, बर्स्ट बर्स्ट बर्स्ट,
बर्स्ट मतलब फटना, तो इसका फॉर्म होता है बर्स्ट बर्स्ट बर्स्ट। बर्स्ट मतलब फटना, बर्स्ट बर्स्ट बर्स्ट। कास्ट, कास्ट मतलब आप इस हीरोइन को कास्ट किया जा रहा है, मतलब उस हीरोइन को उस मूवी में डाला जा रहा है, ठीक है, उसको फेंकना भी कहते हैं। तो कास्ट डालना है ना, कास्ट कास्ट कास्ट, कास्ट कास्ट कास्ट। कॉस्ट मतलब मूल्य, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट। कट कट कट, हर्ट हर्ट हर्ट, लेट लेट लेट। पुट पुट पुट, रीड रेड रीड। एक्चुअली में बस इसको हम पढ़ते डिफरेंट तरीके से हैं, बट ये फॉर्म तो सेम ही है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है। रीड रेड रीड, हम पढ़ते क्या है रीड रेड रीड, बट लिखते हैं तो सेम ही स्पेलिंग होती है, ठीक है। रीड रेड रीड, रीड रेड रीड। सेट है ना, सन सेट इन द वेस्ट, तो ये वाला सेट, अस्त होना। सेट सेट सेट, सेट सेट सेट। शेड, शेड मतलब बहाना या त्याग देना। शेड शेड शेड, बहाना या त्याग देना, शेड 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 शेड। शट, शट द डोर, शट शट शट, बंद करना। शट योर माउथ, अपना मुंह बंद करो, है ना। तो शट शट शट, शट शट शट। स्प्रेड मतलब फैलाना, जैसे कोविड कोरोना वायरस जो है वो बहुत तेजी से स्प्रेड हुआ था। क्या हुआ था, स्प्रेड हुआ था। स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, स्प्रेड मतलब फैलना। स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, क्या हुआ था, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड। थर्स्ट थर्स्ट थर्स्ट, थर्स्ट 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 मतलब थोपना। थ्रस्ट, थ्रस्ट 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 मतलब थोपना, ठूसना। क्विट कर देना मतलब छोड़ना। क्विट क्विट क्विट, क्विट क्विट क्विट, क्विट क्विट क्विट। उसके बाद अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वर्ब्स में, वो है हमारे कंफ्यूजिंग पेयर। मतलब कि वो सारे पेयर जो ऐसे शब्द हैं जिनके स्पेलिंग बिल्कुल सेम मिलेंगे, लेकिन उसका जो सेकंड फॉर्म है एंड थर्ड फॉर्म है वो आपके लिए थोड़ी सी परेशानी कर सकती है। वैसे तो मेरे को जितने मिले और उसको मैंने एक बार आपको नोटिस करा दिया था, लेकिन फिर से हम एक अलग से करेंगे और प्लीज आप नोट डाउन कर लेना, ओके। सो सबसे पहले हम बात करते हैं बियर, मतलब है जन्म देना, पैदा करना। बियर बोर बॉर्न, और ये बॉर्न में एन तक ही खत्म हो जाता है जिसमें जन्म देना रहता है। बियर बॉर्न, ठीक है, और बॉर्न में ई नहीं लगता है, यहां तक खत्म होता है और इसका बात होता है जन्म देने का। लेकिन एक और स्पेलिंग देखेंगे, बियर बोर बॉर्न, इसको भी वही पढ़ते, बॉर्ने नहीं पढ़ेंगे, बियर बोर बॉर्न। तो बॉर्न का मतलब है बर्दाश्त करना। आई कांट बियर दिस पेन, आई कांट बियर यू, अब मुझे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता, मैं तुमको और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो उसका जो थर्ड फॉर्म होगा बर्दाश्त करने वाले का, उसमें लगता है एन ई, है ना, इसको एन ई लगता है, इसको ध्यान रखेंगे। बियर बोर बॉर्न मतलब बर्दाश्त करने वाला में ई लगता है और जन्म देने वाला में ई नहीं लगता। आई थिंक आई एम क्वाइट सिंपल, ओके। सो फॉल फेल फॉलन, फॉल फेल फॉलन, ठीक है। फॉल मतलब गिरना, है ना। फेल फेल्ड फेल्ड, इसका मतलब भी गिरना होता है। स्पेलिंग में देखो, फॉल फेल फेलन, गिरना, है ना। फॉल फेल फेलन, अगर आप गिर गए हो तो यू फेल। फेल का पहले तो फॉल होगा, एफ ए डबल एल फॉल, फिर फेल होगा, फिर फैलन फॉलन होगा। फॉल, एफ ए डबल एल फॉल, एफ ई डबल एल फेल, एफ ए डबल एल ई एन फॉलन। यहाँ पे गिरना, अगर आप स्वतः गिर जाते हो, किसी ने कुछ आप पे गिरा दिया, ठीक है। फेल फेल्ड फेल्ड, ठीक है, गिराना। फेल फेल्ड फेल्ड, गिराना। फाइंड मतलब ढूंढना, फाइंड फाउंड फाउंड मतलब आपने किसी चीज को पा लिया। फाइंड मतलब पा लेना, फाइंड फाउंड फाउंड। आई फाइंड अ परफेक्ट मैच, मुझे एक परफेक्ट मैच मिल गया। फाइंड फाउंड फाउंड मतलब पाना। फाउंड किसी चीज की स्थापना करना, जैसे कि एक्स, मिस्टर एक्स इज द फाउंडर ऑफ वाई कंपनी, ठीक है। तो फाउंड करना मतलब किसी चीज को स्थापित करना। फाउंड फाउंड फाउंड, फाइंड मतलब पाना, फाइंड फाउंड फाउंड, ये हो गया पाने का तीनों फॉर्म। फाउंड मतलब कि किसी चीज को जब आप स्थापित करते हो उसको बोलते हैं, अगर आपने कोई कंपनी को स्टेब्लिश किया है तो आप उसके फाउंडर हुए, ठीक है। तो फाउंड फाउंडेड फाउंडेड। ग्राइंड करना, ग्राइंड कहते हैं ना, ग्राइंडर मिक्सर ग्राइंडर। पीसना, ईआर लगा देंगे तो वाला नाउन बन जाता है, ठीक है। ग्राइंड मतलब पीसना, ग्राइंड ग्राउंड ग्राउंड, पीसना। ग्राउंड का मतलब जमीन पर लाना होता है ना, ग्राउंड ग्राउंडेड ग्राउंडेड, ग्राउंड ग्राउंडेड ग्राउंडेड। हैंग का मतलब मैंने आपको बताया था, जिसमें ईडी लगा रहे उसका मतलब फांसी लगाना होता है। हैंग हंग हंग मतलब टांगना होता है। लाई लाइट लाइड मतलब झूठ बोलना होता है।
LIE लाई, लाइट, लाइट ईदी लग रहा है मतलब झूठ बोलना हो रहा है। लाई ले लेन मतलब लेटना, लाई ले लेन मतलब लेटना, ले लेड लेन। ठीक है, अब हम इसका आगे बढ़ते हैं, थोड़े से और कुछ वर्ड्स बचे हुए हैं उसको भी हम लोग कर लेते हैं आज के आज, और फिर हम इसको खत्म करेंगे। रेंट, 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 चीरना या फाड़ना। ठीक है, रेंट, 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 चीरना फाड़ना। अब ये वाला वो रेंट है जो हम किराए पर लेकर रूम को रहते हैं। रेंट, रेंटेड, रेंटेड। राइज, रोज, राइजन, उगना, बढ़ना, उठना, तरक्की करना कर राइज कर रहा है। ही इज राइजिंग इन हिज करियर, वो अपने करियर में राइज कर रहा है मतलब आगे बढ़ रहा है, उठ रहा है, तरक्की कर रहा है। राइज, रोज, राइजन मतलब आगे बढ़ना, उठना। रेज, रेज्ड, रेज्ड मतलब उठाना। आई रेज्ड दिस क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ PM, मैंने इस क्वेश्चन को उठाया PM मोदी के सामने। ठीक है, रेज्ड, रेज्ड, रेज्ड। और रेज, रेज मतलब ध्वस्त करना। ठीक है, रेज, रेज्ड, रेज्ड, स्पेलिंग ध्यान रखेंगे, रेज, रेज्ड, रेज्ड, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंस होगा। सी सॉ सीन, सी सॉ सीन देखना, सी मतलब देखना, सी का सेकंड फॉर्म सॉ, थर्ड फॉर्म सीन, सी सॉ सीन, सी सॉ सीन, सी सॉ सीन देखना। ठीक है, अब इस सॉ का मतलब मैंने आपको बताया था कि आरी से चीरना या काटना भी होता है, मैंने पहले भी बताया था कि कंफ्यूज मत करिएगा। सॉ का मतलब आरी से चीरना, फाड़ना, काटना, सॉ, सॉज, सॉज या सॉन। विंड का मतलब मोड़ना, लपेटना, चाबी लगाना, है ना, तो विंड, वुंड, वुंडेड, विंड, वुंड, वुंड ये हो गया। वुड का घायल करना, वुंड घायल करना, वंज, वुंडेड, वुंडेड घायल करना। फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन उड़ाना, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन उड़ाना। और ये फ्लो, फ्लो मतलब ओवरफ्लो हो गया, बहने लग गया। फ्लो, फ्लोन, फ्लो, फ्लोड, फ्लोड, फ्लो, फ्लोड, फ्लोड मतलब बहना। ठीक है, इसी के साथ मैंने आपको एक प्रोवाइड करा है नोट्स। अब कुछ बातें इंपॉर्टेंट है जो कर लेते हैं। अगर आप टेंस पे लिटरली कमांड करना चाहते हैं और आप टेंस को लेकर सीरियस हैं और आप चाहते हैं कि आपका टेंस और वॉइस बिल्कुल भी गलत ना हो, तो प्लीज़ आप ना वॉइस को सीरियस, आप वर्ब के फॉर्म को सीरियसली लो और इसमें किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। एक्चुअली मैंने हर एक वर्ड को 2 से 3 बार रीड कर दिया है, जस्ट बिकॉज अगर आप उसको अच्छे से 2-3 बार मेरी वीडियो को सुन भी लेंगे ना तो आपको वर्ब के फॉर्म्स ऑलरेडी याद हो जाएंगे और एटलीस्ट आप एरर तो डिटेक्ट कर ही लोगे कि नहीं ये इसका फॉर्म नहीं होता है, तो आप उसको बाय हार्ट एंड बाय योर सोल उसको अच्छे से याद करो। ठीक है, और फिर हम अभी टेंस को स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से लर्न करने वाले हैं, उसके बाद आप कभी भी नहीं भूलोगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मुझे ज़रूर बताइए कि कैसे लग रही है वीडियो, ताकि मुझे पता तो चले कि कैसा लग रहा है पढ़ने वाले को, है ना। अब मैं तो गेस नहीं कर सकती ना खुद से, सो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताएं।